आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कहा गया है नो वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेलरेशन, द फोर्स इज कांस्टेंट एंड द ऑब्जेक्ट मूव इन सच ए वे दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स रिमेन फिक्स्ड। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये ले लें कि पहला वाला ऑप्शन जो कह रहा है कि नो वर्क इज डन, कब? जब हम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएं। देखिए, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी उस डायरेक्शन में हो रहा होगा और फोर्स 90 डिग्री पर है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में वर्क डन के लिए हमें F इंटू डी कॉस थीटा लेना होता है और इनके बीच में cos 90, तो यानी कि एफ डी कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें हमें कोई भी वर्क नहीं मिलेगा। एक केस हो सकता है जब फोर्स हमारा 0 हो, थीटा हमारा ना 90 डिग्री हो, फोर्स 0 हो, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो, जैसे हम वॉल को धक्का दे रहे हैं तब भी हो सकता है। और तीसरा केस है जब हम 90 डिग्री पे फोर्स भी लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा, बट जो उनके बीच में एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा हो। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए वाला हमारा करेक्ट है। दूसरे वाले की बात करते हैं, कह रहा है कि फोर्स इज ऑलवेज, देखिए फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा दिया नहीं है, कोई आगे को ऐसी कोई बात बताई नहीं गई है। तो इसमें जैसे मान लीजिए जैसे किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हों तो वहाँ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ मान लीजिए हो रहा है। वहाँ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन अगर हम ग्रेविटी के लिए देखें तो नीचे ही होगी और ग्रेविटी के अगेंस्ट देखें तो ऊपर की तरफ होगी। तो चूँकि यहाँ फोर्स हमारा परपेंडिकुलर तो कहीं है नहीं, यहाँ न दिख रहा है परपेंडिकुलर, और कुछ ऐसी वैल्यू भी हमको नहीं दे रखी, कुछ ऐसी चीज़ें मतलब केस नहीं दे रखा है हमें फुल्ली। तो यहाँ पर ये कहना जरूरी नहीं है कि जो फोर्स है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेलरेशन होगा तो वहाँ कोई वर्क नहीं होगा। तो वहाँ वर्क हो सकता है, इसलिए वहाँ पर जब वैल्यू हमको नहीं दी, हमें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, वहाँ पर क्या चीज़ सिचुएशन नहीं दे रखी, तो हम इसको सही नहीं कह सकते। तो बी वाले को हम सही नहीं कह सकते। सी वाले की बात करते हैं। सी कहता है द फोर्स इज कांस्टेंट। देखो फोर्स अगर लग रहा है, वर्क के लिए फोर्स लग रहा है, फोर्स कांस्टेंट है, मान लीजिए फोर्स कांस्टेंट ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन तो होगा ही। मान लीजिए सेम डायरेक्शन में आप काम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट है तो उससे क्या मतलब, वर्क तो हो ही रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वर्क डन 0 नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। डी वाले में कहता है द ऑब्जेक्ट मूव इन सच ए वे दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स। देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात दूसरी होती है। जैसे मान लीजिए आप कभी रनिंग ट्रैक देखे हों, जहाँ पर रनिंग ट्रैक होते हैं, जहाँ अलग अलग पर्सन जो है दौड़ते हैं ट्रैक्स में, तो उनके पास स्टार्ट करने में एक गार्ड होता है, एक उठा हुआ गार्ड होता है, जहाँ पर अपने पैर को टिकाते हैं। मतलब कोई भी पर्सन जो है अपने पैर को वहाँ टिका करके, यानी कि इसको रोक करके रखता है, और जैसे ही जो है ट्रिगर ऑन होता है, सीटी विसल बजती है, वो भागता है वहाँ से। तो कैसे भागता है, वो क्या करता है, अपने पैर को धक्का देता है इस गार्ड पे और गार्ड इसको रिएक्शन फोर्स देती है। अब देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो यहीं रह गया हमारा, यानी यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट तो उठा नहीं, पर्सन गया है ना, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमारा ये था और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो उठा नहीं हमारा, वो पर्सन आगे गया है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो पीछे रह गया। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की वजह से वर्क डन तो नहीं होगा यहाँ, क्योंकि जब हमने पैर को इस पे धक्का दिया तो हमको ये गार्ड ने आगे बढ़ा दिया, यानी जो लेग में गार्ड टाइप लगा होता है वो आगे बढ़ा दिया उसने। तो यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वहीं हुआ है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की वजह से वर्क नहीं हुआ, वर्क रिएक्शन फोर्स की वजह से हुआ है, वो पर्सन ने अपना किया है, लेकिन वहाँ पर फोर्स जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो वहीं रह गया। तो जब वो वहीं रह गया तो उसके द्वारा कोई भी वर्क नहीं हुआ। अब आप दूसरा तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए स्विमर्स होते हैं, तो स्विमर्स आपने देखे होंगे जब
तैरते हैं तो वहाँ एक छोर पे जाने के बाद वो वहाँ से पैर से इसको धक्का देते हैं, यानी इस बाउंड्री लाइन को धक्का देते हैं और फिर से जो है वापस लौटते हैं। अगर 100 मीटर की फ्री स्टाइल है तो 50 मीटर गए और 50, तो यहाँ जब पैरों से वो धक्का देते हैं तो पैरों से धक्का दिया इस डायरेक्शन में और इस वॉल ने इनको पुश किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो यहीं रह गया। पर्सन आगे गया लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो यहीं रह गया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की वजह से कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, रिएक्शन फोर्स की वजह से हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन जो है, नो वर्क विल बी डन बाय द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये जो है क्वेश्चन इस तरह से करेंगे।